हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी बार मेरे पास फैमिली आती हैं और उनकी एक कॉमन क्वेरी होती है कि जैसे कि किसी के घर में एक पेशेंट है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट पेशेंट है और उसका इलाज घर पे संभव नहीं है। वो या तो पेशेंट वायलेंट बहुत है, या वो अपनी बीमारी को नहीं समझ रहा है, या दवाई नहीं लेना चाहता है। तो इसकी कोई भी वजह हो सकती है। तो ऐसे कुछ केसेस में पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ सकता है। या काफ़ी बार एडिक्शन वाले पेशेंट होते हैं जिनको कि एडमिशन की ज़रूरत होती है, वो जो घर पे नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसे केसेस को एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस में घर वालों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब, इसको हम एडमिट तो कराएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि डिस्चार्ज होने के बाद ये हमारे ऊपर ही गुस्सा करे या वायलेंट हो जाए। तो आज मैं इसी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले कि पेशेंट डिस्चार्ज के बाद वायलेंट होगा या नहीं होगा, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कहाँ एडमिट हो रहा है। तो सपोज पेशेंट एक ऐसी जगह पर एडमिट हो रहा है कि जहाँ पर व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था उनके घर जैसी है या घर की व्यवस्था से थोड़ी सी अच्छी है। घर की व्यवस्था से अगर अच्छी व्यवस्था है तो पेशेंट आराम से रहेगा और पेशेंट घर जाके वायलेंट नहीं होगा। दूसरा केस सिनेरियो है, अगर आपने पेशेंट को ऐसी जगह पे एडमिट करा दिया जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं है, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो ऐसी जगह से जब पेशेंट डिस्चार्ज होके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो घर पे जाके फैमिली मेम्बर्स पे गुस्सा करे या एग्रेसिव हो। या पेशेंट को ऐसी जगह आपने भेज दिया जहाँ उसको चैन से बांध दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बांध के रखा जाता है। ऐसी जगह पे भी जब पेशेंट डिस्चार्ज होके घर जाते हैं तो वो वायलेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो ऐसे सेंटर होते हैं जो पेशेंट को एडमिट करते हैं, या तो मेंटल इलनेस के लिए या डी एडिक्शन के लिए अगर वो एडमिट करते हैं, तो गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और जब लाइसेंस होता है तभी वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होते हैं वो सेंटर। अगर किसी सेंटर जो एडमिट कर रहा है पेशेंट, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो अनऑथराइज सेंटर्स की कैटेगरी में आते हैं और गवर्नमेंट टाइम टाइम पे ऐसे सेंटर्स को बंद करती रहती है इंस्पेक्शन के द्वारा। तो जो पेशेंट ऑथराइज सेंटर में आते हैं जो कि एक लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं गवर्नमेंट से, यूजुअली उनका वायलेंट होने का चांस कम होता है। क्योंकि जो ऑथराइज सेंटर होते हैं तो गवर्नमेंट की काफ़ी कंडीशन होती है। मेंटल हेल्थ के लिए एसएमएचए का लाइसेंस चाहिए होता है, एडिक्शन वाले पेशेंट के लिए डी एडिक्शन सेंटर का लाइसेंस चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट पूरा देखती है कि सेंटर में वेंटिलेशन है या नहीं, हाइजीनिक कंडीशन है या नहीं, प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट काउंसलर है या नहीं, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट वहाँ पर है या नहीं, इमरजेंसी हैंडल करने की व्यवस्था है या नहीं, या पेशेंट को कोई बीमारी हो गई तो कोई रेफरल सेंटर के पास है या नहीं। तो ऐसी व्यवस्था देख के ही गवर्नमेंट लाइसेंस देखती है। और जब लाइसेंस शुदा सेंटर होते हैं और अच्छे सेंटर होते हैं, हालांकि अगर प्राइवेट में सेंटर है तो इलाज का खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं सेंटर को, लेकिन अगर ऐसे सेंटर में पेशेंट एडमिट है तो घर जाके वायलेंट होने का खतरा नहीं होता है। और ये मैं अपने खुद के सेंटर से बता रहा हूँ क्योंकि हम अथीना में भी पेशेंट एडमिट करते हैं, वहाँ पेशेंट रहते हैं, इलाज कराते हैं, और हमने अभी तक इंसिडेंस ऐसा नोट नहीं किया है कि पेशेंट घर पे जाके कि उनको अथीना में इलाज करा इसलिए वायलेंट होते हो। खुश ज़रूर होते हैं जब वो ठीक हो जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी खुश होती है जब वो फॉलोअप में आते हैं। तो काफ़ी खुश चेहरे हम लोग अपनी ओपीडी में देखते हैं जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाते हैं। दूसरा चीज़ है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है। चाहे सेंटर कोई कैसा भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है वो डिपेंड करता है क्लिनिकल टीम के ऊपर। तो जैसे कि कोई पेशेंट आया तो यूजुअली एडमिशन कैसे पेशेंट को रिक्वायर्ड होता है, जो कि घर पे मैनेज नहीं हो रहा है। जैसे कि वायलेंट पेशेंट हो गए या साइकोसिस के पेशेंट हो गए। अगर जैसे साइकोसिस का पेशेंट है, उनको अच्छी तरह मैनेज किया गया, उनकी इंसाइट आ गई, उनको प्रॉपर एजुकेशन किया गया बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, फैमिली थेरेपी सेशंस में फैमिली के साथ बैठा के पेशेंट को समझाया गया, तो ऐसे में चांसेस बहुत कम होते हैं कि पेशेंट वायलेंट होगा। इवन चांसेस होते ही नहीं हैं और पेशेंट फिर डिस्चार्ज होने के बाद प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट भी लेते हैं। या कोई एडिक्शन का पेशेंट हो गया, तो एडिक्शन के पेशेंट में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि जो क्लिनिकल टीम है पेशेंट के विड्रॉल कंट्रोल करे। क्योंकि बहुत सारे एडिक्शन के पेशेंट होते हैं वो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, नशे से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उसके विड्रॉल इतने सीवियर होते हैं कि वो छोड़ नहीं पा रहे होते। और सेंटर में इन्हीं विड्रॉल को कंट्रोल करके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, उनके विड्रॉल कंट्रोल हो गए और पेशेंट नशा छोड़ देते हैं, तो वो घर पर जाके वायलेंट नहीं होते। और एक ऐसा सेंटर जहाँ पे पेशेंट एडमिट है और प्रॉपर विड्रॉल उसके कंट्रोल नहीं है और जिससे उसको बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ
अपने डी एडिक्शन की जर्नी में, तो वो लोग घर पे वायलेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे पेशेंटों में। दोस्तों, आज हमने समझा कि जो लोग समझते हैं कि जब पेशेंट को एडमिट कराते हैं तो पेशेंट वायलेंट हो जाते हैं, तो अगर अच्छा सेंटर है तो ये चांसेस नहीं होते हैं वायलेंट होने के। तो होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या ऊपर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके पता कर सकते हैं। मेरे कोऑर्डिनेटर आपको जवाब देगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालता हूँ सीधे आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।